नमस्कार। अगर आप प्रशासनिक या वित्तीय कार्यों से जुड़े हैं तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए ही है। आज हम नए IFMS 3.0 पोर्टल पर काम करने के हर एक चरण को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डिजिटल दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि एक FVC बिल की यात्रा वास्तव में कैसे शुरू होती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है। देखिए, किसी भी पुरानी और जानी पहचानी व्यवस्था को छोड़ना थोड़ा मुश्किल तो होता है ना? पे मैनेजर का पुराना सिस्टम, जिसके हम सब इतने आदी हो चुके थे, अब धीरे धीरे हटाया जा चुका है और उसकी जगह ली है IFMS 3.0 ने। ये नया सिस्टम एक बहुत ही सुव्यवस्थित डिजिटल इंजन है जो पूरी तरह से डिजिटल सिग्नेचर पर काम करता है। मैं जानता हूँ शुरुआत में हर बदलाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन IFMS 3.0 पूरे काम को एकदम पेपरलेस और आसान बना देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए बुनियादी शब्दावली को थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला शब्द है DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आप इसे अपना एक वर्चुअल पेन मान सकते हैं जिसके बिना कोई भी अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। और दूसरा है FVC बिल यानी फुली वाउच्ड कॉन्टिंजेंट बिल। आसान भाषा में कहें तो ये वो बिल है जो ऑफिस के रोजमर्रा के खर्चों और थर्ड पार्टी पेमेंट्स के लिए बनाया जाता है। आज के इस मास्टर क्लास का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, IFMS 3.0 और इसमें हुए नए बदलाव। दूसरा, DSC सेटअप करने की पूरी प्रक्रिया। तीसरा, वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। चौथा, FVC बिल में मेकर और चेकर का काम। और अंत में अप्रूवल और फाइल को ट्रेजरी तक भेजना। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, IFMS 3.0 और नए बदलाव। ये हमारी बुनियाद है। यहाँ सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पे मैनेजर पर अब सभी बिल बंद कर दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि IFMS 3.0 पर FVC या किसी भी अन्य बिल के लिए आपके पास DSC यानी डिजिटल हस्ताक्षर होना बिल्कुल अनिवार्य है। बिना रजिस्टर्ड DSC के आप सिस्टम में एक भी बिल प्रोसेस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ये इस नए सिस्टम का सबसे सख्त और पहला नियम है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, DSC सेटअप प्रक्रिया। अपना डिजिटल सिग्नेचर कैसे इंस्टॉल करें? तकनीकी तौर पर इसे इंस्टॉल कैसे करें? सबसे पहले अपने वर्कस्पेस में जाकर HO यानी हेड ऑफ ऑफिस का विकल्प चुनना होता है। फिर DSC के लिए एक EXE इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना होता है। इसके बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर जाकर DDO या HO सिलेक्ट कीजिए और आखिर में डोंगल का पिन डालकर डिजिटली साइन करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, साइन करने के बाद ये रिक्वेस्ट ट्रेजरी के पास जाती है और जब तक ट्रेजरी से अप्रूवल नहीं मिलता आपका डोंगल काम करना शुरू नहीं करेगा। चलिए मान लेते हैं डिजिटल पेन सेटअप हो गया और ट्रेजरी से अप्रूव भी हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। भुगतान प्राप्त करने वाले को यानी पेई को सिस्टम में कैसे जोड़ें? भाई, जब तक सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि पैसे किसे देने हैं तो बिल कैसे बनेगा? यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे खंड की, वेंडर का रजिस्ट्रेशन यानी थर्ड पार्टी ऑनबोर्डिंग। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, IFMS 3.0 में वेंडर रजिस्ट्रेशन का ये पूरा काम कोर डी इंजन के जरिए होता है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपके सिस्टम का रोल मेकर पर सेट होना ही चाहिए। इसे रोल बेस्ड एंकरिंग कहते हैं। मेकर ही वो व्यक्ति है जो किसी भी डेटा एंट्री की शुरुआत करता है। अगर आपका रोल अप्रूवर पर सेट है तो भूल जाइए, आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। ये प्रक्रिया 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, मेकर वेंडर का पैन नंबर, बैंक डिटेल और SSO ID डालता है। स्टेप 2, चेकर उस वेंडर की अपलोड की गई बैंक पासबुक या चेक को वेरीफाई करता है। और स्टेप 3, अप्रूवर यानी DDO अपने DSC से इसे डिजिटली साइन करता है। सच कहूं तो ये डिजिटल तरीका उस पुरानी परंपरा को खत्म कर रहा है जहां एक ही फाइल को पास कराने के लिए उसे हाथ में लेकर 3 अलग-अलग टेबल्स तक धक्के खाने पड़ते थे। अब बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर, FVC बिल में मेकर और चेकर का काम यानी असल वित्तीय दस्तावेज तैयार करना। तो यहाँ शुरुआत फिर से मेकर के हाथ में है। सबसे पहले पेमेंट सैंक्शन में जाकर जनरल FVC बिल चुना जाता है। इसके बाद सबसे अहम काम आता है बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट हेड डालना। जैसे अगर ऑफिस का खर्च है तो 05 का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही
ऑफिस का वर्क ऑर्डर नंबर डालना होता है। फिर इनवॉइस और टैक्स की डिटेल्स डाली जाती हैं, बैंक की जानकारी अपडेट की जाती है और फाइल को चेकर के पास भेज दिया जाता है। अब फाइल पहुंच गई चेकर के पास और चेकर का काम सिर्फ फाइल को आगे सरकाना नहीं है, उसका काम मेकर के काम का बहुत कड़ाई से ऑडिट करना है। चेकर को जांचना होता है कि क्या ऑब्जेक्ट हेड सही है, क्या इनवॉइस की रकम और बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल मैच कर रही है और क्या कार्यालय का सैंक्शन ऑर्डर सही ढंग से अपलोड किया गया है। ये सब चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि फाइल आखिरी डेस्क पर पहुंचने से पहले ही कोई भी गलती पकड़ ली जाए। और अब हमारा आखिरी और 5वां खंड, अप्रूवल और ट्रेजरी को फाइल भेजना, अपनी मंजिल तक पहुंचना। चेकर की हरी झंडी मिलने के बाद दस्तावेज को फाइनल करने का समय आता है। अब ये जो आखिरी लूप है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये बहुस्तरीय चेकिंग इसलिए है ताकि ट्रेजरी में गलती से भी कोई गलत बिल पास ना हो जाए। सबसे पहले अप्रूवर सैंक्शन को साइन करता है, उसके बाद फाइल वापस मेकर के पास जाती है ताकि वो इनर और आउटर बिल जनरेट कर सके। फिर चेकर इसे दोबारा फॉरवर्ड करता है और अंत में अप्रूवर अपने डीएससी से अपना फाइनल डिजिटल सिग्नेचर करता है और इसे ट्रेजरी भेज देता है। अगर पिछले लूप में थोड़ी भी कंफ्यूजन हुई हो तो इस टेबल से सब एकदम क्लियर हो जाएगा। मेकर बिल बनाता है और उसे रीइनिशिएट करता है आईएफएमएस पोर्टल के जरिए। चेकर का काम है ऑडिट करना और उसे आगे बढ़ाना, और अंत में अप्रूवर डिजिटल साइनर और अपने डीएससी पिन का इस्तेमाल करके उसे फाइनल रूप देता है और सबमिट करता है। सबका रोल बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ है। देखिए, ये जो वर्जन 3.0 है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े विकास का प्रतीक है। मैं मानता हूँ कि इस नए सिस्टम को सीखने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आईएफएमएस 3.0 ने सफलतापूर्वक उन सभी बिखरे हुए प्रशासनिक कामों को एक ही सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया है। इतनी सारी मेहनत, मेकर चेकर के लूप और डिजिटल साइन के बाद जब स्क्रीन के स्टेटस बार में ये मैसेज दिखता है ना, बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी पेंडिंग फॉर टोकन, तो सच में एक अलग ही सुकून मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि आपके एफवीसी बिल की डिजिटल यात्रा एकदम सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और अब बस ट्रेजरी से टोकन मिलने का इंतजार है। कुल मिलाकर आईएफएमएस 3.0 जैसी प्रणालियां हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही हैं। जब हम देखते हैं कि एफवीसी बिलिंग जैसी मुश्किल प्रक्रिया अब इतनी आसान और सुव्यवस्थित हो गई है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, भविष्य की इस डिजिटल और पेपरलेस दुनिया में ऐसी और कौन सी पुरानी कागजी अड़चनें हैं जो जल्द ही बस इतिहास बनकर रह जाएंगी। इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।